हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज मैं आप लोगों को स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो हमने लाइव क्लासेस के अंदर क्रिएट किया था, डेट इज ई कॉमर्स प्लस सीआरएम एप्लीकेशन। तो ई कॉमर्स की जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे आइटम्स कैटलॉग, यहाँ पर आइटम्स कोर्सेज रहेंगे, तो आइटम्स कैटलॉग, पेमेंट प्रोसेसिंग, परचेज ट्रैकिंग एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, देन यूजर ने कौन कौन से आइटम्स परचेज किए हैं, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की गई हैं। एंड देन सीआरएम की फंक्शनैलिटीज जैसे कस्टमर की इंक्वायरीज को ट्रैक करना, उनका फॉलो अप लेना, देन कस्टमर के डाटा को हैंडल करना, प्रॉपरली हैंडल करना ताकि उनसे एंगेजमेंट अच्छी रहे। तो इस टाइप की सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की गई हैं और कोड भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है और कोडिंग पार्ट समझना है तो आप लोग डायरेक्टली मेरी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। देन प्रीमियम कोर्सेज में आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। यहां से आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो और साथ के साथ आप परचेज भी कर सकते हो। और अगर आप कूपन अप्लाई करते हो डेट इज प्रोजेक्ट 1000 ऑफ, तो आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा और ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए ही ऑफ रहेगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट पार्ट दिखा देता हूं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा। तो मैं STSID ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूं। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, डेट इज एडमिन, एम्प्लॉय एंड यूजर मॉड्यूल। सबसे पहले मैं यहां पर यूजर मॉड्यूल ओपन कर लेता हूं। तो अगर मैं यूजर मॉड्यूल ओपन करता हूं डेट इज localhost:8080, तो हमारे पास ये यूजर पैनल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप यहां पर कोर्सेज चेक करते हो तो हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल 8 कोर्स है। अब मैं कोई न्यू कोर्स ऐड करना चाहता हूं तो किसके थ्रू करूंगा? एडमिन के थ्रू। तो एडमिन लॉगिन करेगा, मैं यहां पर एडमिन को लॉगिन कर देता हूं। ओके, एडमिन लॉगिन हो गया है। देन कोर्स मैनेजमेंट के अंदर जाकर वो कोर्स को यहां पर ऐड कर सकता है। तो मैं जल्दी से यहां पर एक न्यू कोर्स ऐड कर देता हूं। तो कोर्स को यहां पर ऐड कर दिया है, कोर्स एडेड सक्सेसफुली, उसने डिस्प्ले करवा दिया। और अब यहां पर यूजर पेज को रिफ्रेश करेगा तो उसको पाइथन कोर्स मिल जाएगा, ये देखो। ओके, और एडमिन भी कोर्स चेक कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं एडमिन पेज पर। यहां पर कोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये देखो कुछ कोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड थे पहले से। तो यहां पर हमारे पास एक कोर्स और आ गया है, डेट इज पाइथन कोर्स। एडमिन चाहे तो यहां पर कोर्स की डिटेल्स को एडिट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 3 की जगह पर मैं 5 प्रोजेक्ट्स कर देता हूं। तो अपडेट कोर्स डिटेल्स, यहां पर कोर्स की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी एंड वही कोर्स की डिटेल्स यहां पर यूजर को भी डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखो। देन एडमिन यहां पर कोर्स को डिलीट भी कर सकता है। ओके, ये देखो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो डिलीट कर सकता है। देन मैं एक काम करता हूं, एक न्यू यूजर यहां पर रजिस्टर करवा देता हूं। सबसे पहले एडमिन के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कस्टमर्स यहां पर इनरोल्ड हैं। तो ये देखो हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दीपक के नेम से यहां पर एक न्यू कस्टमर ऐड कर देता हूं। डायरेक्टली अगर आप रजिस्टर करोगे तो वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। तो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों टाइप की वैलिडेशंस इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक न्यू कस्टमर ऐड कर देता हूं। देन न्यू कस्टमर को मैंने ऐड कर दिया है। मैं अब लॉगिन कर सकता हूं। तो अगेन मैं ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूं और यहां पर एडमिन अगर यहां पर इस कस्टमर को ब्लॉक करना चाहता है या फिर बैन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये देखो मैं यहां पर एक बार इस यूजर को डेट इज दीपक को मैं यहां पर बैन कर देता हूं। तो वो क्लिक कर दिया मैंने एंड बैन पर क्लिक कर दिया है। तो अगर आप चेक करोगे यहां पर बैन स्टेटस हमारे पास ट्रू आ गया है। अब वही कस्टमर लॉगिन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, ये देखो चेक कर सकते हैं आप लोग। योर अकाउंट इज बैंड, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन, थैंक यू। तो एडमिन यहां पर किसी भी यूजर को बैन कर सकता है और अनबैन भी यहां पर कर सकता है। मैं अगर अनबैन कर देता हूं, स्टेटस अगेन हमारे पास बैन स्टेटस हमारे पास फॉल्स आ जाएगा और अब यूजर यहां पर लॉगिन कर सकता है। देन माई कोर्सेज पर मैं चेक कर लेता हूं तो ये बोल रहा है सॉरी यू डिडंट परचेज्ड एनी कोर्स येट, मतलब मैंने अभी कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली कोर्सेज को परचेज कर सकता हूं। और एक बार अगेन मैं एडमिन के पास जाता हूं, यहां पर मैं मोर के अंदर चेक कर लेता हूं कि इस यूजर ने कौन कौन से कोर्सेज परचेज किए हुए हैं। क्लिक करो तो यहां पर बोल रहा है नो परचेज्ड कोर्स बाय दीपक। बट अगर आप लोग कोई दूसरा यूजर चेक करते हो, फॉर एग्जांपल अमित, तो मोर पर आप क्लिक करो, यहां पर ये देखो अमित ने ये कुछ कोर्सेज परचेज किए हुए हैं। तो मैं अगेन चेक कर लेता हूं, यहां पर कोई भी कोर्स
कोर्स परचेज नहीं किया हुआ है, देन यूजर ओपन कर लेता हूं और मैं यहाँ पर कोर जावा का कोर्स फॉर एग्जांपल परचेज करना चाहता हूं तो बाई बटन पर मैं क्लिक करूंगा। हमारे पास रेजर पे पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा क्योंकि रेजर पे मैंने यहाँ पर एम्बेड किया हुआ है और मेरा जो भी फोन नंबर था वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। प्राइस हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा। मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्प्रिंग बूट का कोर्स परचेज करता हूँ जिसका प्राइस क्या है, दैट इज 3999। तो बाई बटन पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपके बार प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3999। तो अगर मैं कोर्स को परचेज करना चाहता हूं मैं कोई भी ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पर पे लेटर पर क्लिक कर देता हूं, अमेजॉन पे लेटर आ जाएगा। देन यहां पर ओटीपी, तो देख रहे हो मेरे नंबर पर यहां पर ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी मुझे यहां पर रिसीव हो चुका है, दैट इज, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कंफर्मिंग पेमेंट, यहां पर हमारे पास पेमेंट कंफर्म हो जाएगी और ये देखो हमारे पास पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। यू विल बी रीडायरेक्टेड इन 3 सेकेंड 2 सेकेंड। ये देखो तो हमारे पास ये बोल रहा है दैट इज पेमेंट सक्सेसफुल। मैं ओके बटन पर प्रेस कर देता हूं। देन कांग्रेट्स, कोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, थैंक यू। उसने मैसेज यहां पर डिस्प्ले करवा दिया है। ओके बटन पर आप प्रेस करो तो यहां पर माई परचेज्ड कोर्स के अंदर अब की बार कोर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। साथ के साथ एडमिन यहां पर अब की बार चेक कर सकता है, अगेन वो रिफ्रेश करेगा। देन दीपक वाले अकाउंट को वो चेक करेगा, मोर पर क्लिक कर देगा तो यहां पर दिख जाएगा कि स्प्रिंग बूट का कोर्स उसने परचेज किया है। देन यहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी भी जनरेट हो जाएगी जो बेसिकली रेजर पे ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो मैं यहां पर मेरा रेजर पे डैशबोर्ड ओपन करता हूं और यहां पर नीचे की साइड जाकर मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो चेक करता हूं मैं क्या यहां पर वो डिस्प्ले करवा रहा है कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। आप नीचे की साइड जाकर चेक कर सकते हो। तो ये देखो उसने यहां पर डिस्प्ले करवा दिया है कि 3999 की पेमेंट उसको रिसीव हुई है अ मिनट अगो। देन यहां पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हो जिसमें वो पेमेंट आईडी दिखा देगा। यही वाली पेमेंट आईडी हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है और यहां पर भी हमारे पास डिस्प्ले हुई है। देन कस्टमर की डिटेल्स, उसकी ईमेल आईडी, देन कौन सा कोर्स उसने परचेज किया, सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास रेजर पे पेमेंट गेटवे के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी और एट लास्ट फिर यही पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो रेजर पे अभी एट प्रेजेंट मैंने टेस्ट मोड के अंदर ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसको लाइव के अंदर चला दूंगा तो ये जो पेमेंट इसके पास रिसीव हुई है ये वाली पेमेंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। जैसे एक्चुअल में ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के अंदर पेमेंट गेटवे एम्बेड होता है वैसे ही इसके अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया है। तो इस टाइप से कस्टमर यहाँ पर जितने मर्जी कोर्सेज परचेज कर सकता है। देन अगर वो होम पर जाएगा तो यहाँ पर जाकर वो चेक करेगा तो ये देखो स्प्रिंग बूट के अंदर वो यहाँ पर बोल रहा है दैट इज कोर्स ऑलरेडी परचेज। ऑब्वियसली जब उसने एक कोर्स परचेज कर लिया है तो दोबारा से वो कोर्स को परचेज नहीं करेगा और बाकी कोर्सेज पर हमारे पास बाई बटन डिस्प्ले होता रहेगा। तो हम लोग वापस एडमिन मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। तो कोर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने बता दिया है। देन कस्टमर मैनेजमेंट वाला पार्ट भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। देन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, दैट मींस के एडमिन जो है वो न्यू एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है यहां से। देन एम्प्लॉय की डिटेल्स वो एडिट कर सकता है एंड साथ के साथ वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो हमारे पास एट प्रेजेंट 3 एम्प्लॉयज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो मैं काम करता हूं, अब मैं एम्प्लॉय को भी लॉग इन कर लेता हूं। तो मैंने एंटर कर दिया है। देन यहाँ पर AAA@gmail.com एंड AAA123 मैंने लॉग इन कर दिया। तो ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन एम्प्लॉय यहाँ पर कोर्स को इंडिविजुअली सेल कर सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड टाइप से इंप्लीमेंट करता हूँ। ओके, जैसे दीपक को, जो हमारे पास यहाँ पर दीपक है जिसने अभी यहाँ पर एक कोर्स परचेज कर लिया है, तो इसको यहाँ पर कोर जावा का कोर्स भी परचेज करना है। अब कस्टमर को कुछ डिस्काउंट चाहिए तो वो कंपनी में कॉल करेगा। देन कंपनी में एम्प्लॉय उस इंक्वायरी को हैंडल करेगा तो इंक्वायरी मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। देन एम्प्लॉय यहाँ पर कस्टमर का फोन नंबर पूछेगा, फोन नंबर वो यहाँ पर एंटर कर देगा। देन सर्च करेगा तो वो बोल देगा नो कस्टमर फाउंड, दैट मींस के वो उस कस्टमर ने फर्स्ट टाइम पर कंपनी में कॉल किया है। तो न्यू इंक्वायरी बटन पर क्लिक कर देगा और यहाँ पर अगेन कस्टमर का फोन नंबर प्रोवाइड कर देगा। देन कस्टमर का नेम, इंटरेस्टेड कोर्स, तो वो यहाँ पर बेसिकली डिटेल्स एंटर कर देगा। डिस्कशन, कस्टमर के साथ क्या डिस्कशन हुई है,
तो जो भी कस्टमर के साथ डिस्कशन हुई है वो प्रोवाइड कर देगा। इंक्वायरी टाइप कॉल रहेगा, देन कॉल टाइप कस्टमर ने कंपनी को कॉल किया है तो इनबाउंड कॉल। स्टेटस इंटरेस्टेड एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड मैं कर देता हूं, क्लोज्ड इस वजह से क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐड न्यू इंक्वायरी पर क्लिक कर दूंगा, न्यू इंक्वायरी हमारे पास ऐड हो जाएगी। देन मैं सेल कोर्स पर क्लिक कर देता हूं और जो भी कस्टमर को कोर्स चाहिए वो मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे कोर जावा, कोर्स का अमाउंट मैंने प्रोवाइड कर दिया 1500, ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया deepak@gmail.com। देन ट्रांजैक्शन आईडी, जब कस्टमर पेमेंट कर देगा तो हर एक पेमेंट की एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, तो एम्प्लॉय उससे ट्रांजैक्शन आईडी पूछेगा एंड पेमेंट कंफर्म करेगा क्या कंपनी को पेमेंट रिसीव होगी है। अगर पेमेंट रिसीव हो गया तो वो वही ट्रांजैक्शन आईडी यहां पर प्रोवाइड कर देगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, सेल कोर्स वो कर देगा। देन कोर्स प्रोवाइडेड सक्सेसफुली एंड यूजर यहां पर जाकर चेक करेगा माई कोर्सेज के अंदर, तो यहां पर उसको कोर जावा का कोर्स भी मिल जाएगा। होम पर जाकर अगर वो चेक करेगा तो अब उसको यहां पर बाई बटन डिस्प्ले नहीं होगा, यहां पर लिखा हुआ आ गया है कोर्स ऑलरेडी परचेज्ड। तो इस टाइप से एम्प्लॉय यहां पर कोर्स को सेल भी कर सकता है इंडिविजुअली। देन इंक्वायरी मैनेजमेंट, अब यहां पर मैं एज्यूम करता हूं कि दीपक को लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी है, कोर जावा की उसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो वो कंपनी में कॉल करेगा और कुछ डिटेल्स वो मांगेगा। तो अगेन यहां पर वो कंपनी में कॉल करेगा तो जो भी इंप्लॉय रहेगा वो उसका फोन नंबर प्रोवाइड कर देगा, उसको सर्च करेगा तो यहां पर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी क्योंकि कस्टमर ने पहले भी कॉल की हुई है। तो देखा आपने, जब ये फर्स्ट टाइम पर कॉल किया था तो उसने बोला था नो डिटेल्स फाउंड और यहां पर बटन आया था न्यू इंक्वायरी का, और जब यहां पर सेकंड टाइम पर उसने कॉल किया है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहां पर आ गई। अब एम्प्लॉय प्लस आइकन पर क्लिक करेगा और जो भी न्यू डिस्कशन है वो यहां पर ऐड कर देगा। जैसे इंटरेस्टेड कोर्स, कोर जावा डिस्कशन, वांट्स टू ज्वाइन लाइव क्लासेस। तो डिस्कशन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए कि वो कोर जावा की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको सिलेबस चाहिए और फी डिटेल्स पता करनी है। तो एम्प्लॉय ने उसको सारी डिटेल्स कॉल पर बता दी। देन इंक्वायरी टाइप कॉल, कॉल टाइप इनबाउंड कर देते हैं, स्टेटस इंटरेस्टेड एंड फॉलो अप। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो डेट हमारे पास चली जाएगी, फॉलो अप पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कस्टमर ने बोला है कि नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं, तो 13th डेट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ऐड इंक्वायरी पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे पास न्यू इंक्वायरी अगेन ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एम्प्लॉय उस कस्टमर को कॉल करेगा, बट कैसे पता चलेगा कि मुझे उसको कॉल करना है, तो फॉलोअप्स के अंदर एम्प्लॉय क्लिक करेगा। अगर यहां पर चेक करेगा वो आज की डेट, तो करंट डेट में कोई फॉलोअप नहीं है, बट कल की डेट अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर कस्टमर का फोन नंबर आ जाएगा। गेट ऑल डिस्कशंस पर क्लिक करेगा तो यहां पर सारी की सारी डिस्कशंस उसके साथ आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि आज 13th डेट हो चुकी है, ठीक है, तो एम्प्लॉय ने अब कस्टमर को कॉल कर दिया एंड देन ऐड न्यू डिस्कशन, वो यहां पर न्यू डिस्कशन ऐड करेगा। देन इंटरेस्टेड कोर्स, कोर जावा प्रोवाइड कर दिया है, डिस्कशन मैंने लिख दिया है यहां पर विल ज्वाइन द नेक्स्ट बैच, तो कुछ भी पार्ट मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। इंक्वायरी टाइप कॉल, देन कॉल टाइप आउटबाउंड क्योंकि कंपनी ने इस बार कस्टमर को कॉल किया है, एंड देन स्टेटस मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है इंटरेस्टेड एंड क्लोज्ड क्योंकि ये इंटरेस्टेड है और वो नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करेगा। बट अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी रीजन से तो यहां पर स्टेटस हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉट इंटरेस्टेड या फिर परचेज्ड या फिर अदर्स। अच्छा, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों को यहां पर परचेज्ड करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसने कोर्स को परचेज किया था। ओके, तो मैं अभी कर देता हूं इंटरेस्टेड एंड क्लोज्ड एंड सबमिट कर देता हूं डिस्कशन। तो इंक्वायरी हैंडल्ड सक्सेसफुली, और अब अगर मैं यहां पर कल की डेट सेलेक्ट करता हूं तो कल की डेट के लिए भी कोई फॉलोअप नहीं है क्योंकि मैंने फॉलोअप को ऑलरेडी हैंडल कर लिया। तो इस टाइप से एम्प्लॉय यहां पर इंक्वायरीज को हैंडल करेगा एंड फॉलोअप्स यहां पर रेगुलर चेक करता रहेगा। तो बैकएंड पर बहुत बड़ा लॉजिक इसके लिए इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो ये है हमारे पास एम्प्लॉय पैनल जिसमें वो प्रोफाइल चेक कर सकता है, कोर्स को सेल कर सकता है, इंक्वायरीज को मैनेज कर सकता है एंड फॉलोअप्स वो ले सकता है, एंड एट लास्ट लॉग आउट वो लॉग आउट कर देगा। ओके, देन मैं अगेन एडमिन पैनल पर आ जाता हूं और यहां पर सेल्स में चेक करता हूं। तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो यहां पर वो बता देगा कि अभी तक टोटल कितनी रुपीस की सेल हुई है, किस एम्प्लॉय ने कितने रुपीस की यहां पर इंडिविजुअली सेल की है। तो प्रॉपर सेल्स इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले हो गया, और अगर आप टोटल करोगे दैट इज 12,000 प्लस
55,000 तो 17,500 ही आ जाएगा। अब ये चीज करना भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है एडमिन यहाँ पर चेक करना चाहता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने रुपीस की सेल कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कम काम कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग एडमिन एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ठीक है। और एडमिन डैशबोर्ड पर जाकर भी चेक कर सकता है कि किस डेट को कितने रुपीस की सेल हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आज की डेट में 5499 रुपीस की सेल हुई है, और यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो वो यहाँ पर बता देगा कि कौन सा कोर्स कितनी बार सेल हो चुका है। और नीचे की साइड भी अगर आप चेक करोगे दैट इज कोर्सेज सोल्ड पर डे, तो आज की डेट में हमारे पास 2 कोर्सेज सेल हुए हैं जो कस्टमर ने दैट इज दीपक ने एक कोर्स खुद से परचेज किया था और एक एम्प्लॉय के थ्रू परचेज किया था। ओके, तो एडमिन यहाँ पर प्रॉपर चार्ट्स भी चेक कर सकता है। तो चार्ट्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। एंड एट लास्ट हम लोग आ जाते हैं फीडबैक पर। तो ये हमारे पास कुछ फीडबैक्स हैं जो कस्टमर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर पैनल ओपन करके एक फीडबैक फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कस्टमर ने यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड कर दिया है, फीडबैक सेंड सक्सेसफुली। वो फीडबैक एडमिन यहाँ पर चेक कर सकता है। फीडबैक पर क्लिक करेगा तो ये देखो यहाँ पर 2 ऑटोमेटिकली आ चुका है। 2 पर वो क्लिक करेगा तो कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी एंड फीडबैक यहाँ पर उसको डिस्प्ले हो जाएगी। देन वो यहाँ पर रीड कर सकता है मैसेज को, तो पूरा का पूरा फीडबैक उसको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर उसको थोड़ा सा कम फीडबैक डिस्प्ले होगा, जबकि यहाँ पर उसको सारा का सारा फीडबैक डिस्प्ले हो जाएगा। और डेट एंड टाइम भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। देन एडमिन या तो इस फीडबैक को क्लोज कर सकता है या फिर वो इसको मार्क एज रीड कर सकता है। तो सेकंड पर क्लिक करो तो ये देखो बटन हमारे पास चेंज हो गया, या फिर अगर वो उसको मार्क एज अनरीड करना चाहता है तो वो भी दोबारा से कर सकता है। तो अगेन बटन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर फीडबैक भी एडमिन चेक कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटीज एडमिन की आ जाएगी, दैट इज कोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स, फीडबैक एंड डैशबोर्ड। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमारे पास ये रहा जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज किया है जो इंटरनली हाइबरनेट को यूज करता है। और आप लोग यहाँ पर कोडिंग पार्ट चेक कर सकते हो जिसमें हम लोगों ने एपीआई बिल्ड करना भी आप लोगों को सिखाया है। देन कंट्रोलर्स, किस टाइप से हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और हैंडल करते हैं। डीटीओ क्लासेस क्या होती है, एंटिटीज, देन रिपोजिटरीज, सर्विस क्लासेस हमारे पास आ जाएंगी। ओके, एंड रिसोर्सेज पर चले जाओ तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्पलेट्स के अंदर थाइमलीफ पेजेस मिल जाएंगे। जैसे इंडेक्स पेज अगर आप ओपन करते हो तो ये देखो ये हमारे पास थाइमलीफ टैग्स है, ये देखो। तो प्रॉपर थाइमलीफ हम लोगों ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। देन स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीए के अलावा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, अजेक्स भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो ये जब आप लोग प्रोजेक्ट करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत डीपली समझ में आ जाएंगी। तो रेगुलर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल पार्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा। प्रोजेक्ट के अंदर कोई न्यू फंक्शनैलिटीज भी अगर ऐड करनी हुई तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू।